हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजी नर्सिंग क्लासेज। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की इस मास्टर क्लास में हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ रहे हैं। तो इसी चैन में नेक्स्ट अपना टॉपिक है सेल। आप सबने सेल को पहले से ही बहुत पढ़ रखा होगा, लेकिन इस मास्टर क्लास में हम सेल को एक एडवांस लेवल तक पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की डेफिनेशन की कि व्हाट इज सेल। सेल क्या होती है? तो सेल क्या है? ए लिविंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट एनक्लोज्ड बाय ए मेम्ब्रेन। सेल क्या है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस लिविंग स्ट्रक्चर की क्या है? एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जो कि क्या होती है? एक मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होती है? एनक्लोज यानी कि घिरी हुई रहती है। अब इस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल का क्या मीन है उसको समझते हैं। सबने पढ़ रहा है कि सेल एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है बॉडी की, लेकिन इस डेफिनेशन का मीन क्या है, इसका अर्थ क्या है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो हम सब जानते हैं कि इस पूरे वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो क्या है? अपनी एटम, जिसे हम किसके नाम जानते हैं? परमाणु कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? से परमाणु। तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो कौन है? अपना एटम है। अब बहुत सारे एटम मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? मॉलिक्यूल्स का। एटम जब बाइंड होंगे तो किसका फॉर्मेशन करेंगे? वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तब जाके वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? एक सेल का। ठीक है। अब सेम सेल यानी सेम स्ट्रक्चर की जब सेल ग्रुप बनाती है तो वो फॉर्मेशन करती है टिश्यू का। जब टिश्यू कंबाइंड होते हैं तब वो एक फॉर्मेशन करते हैं ऑर्गन का। ठीक है। जब ऑर्गन कंबाइंड होंगे तो वो फॉर्मेशन करेंगे सिस्टम का। अब जब बहुत सारे सिस्टम कंबाइंड होते हैं तब वो फॉर्मेशन करते हैं बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का। जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है क्या? अपनी एटम। इस एटम को हम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है? सेल। लेकिन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो कौन है? अपनी एटम। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है? एटम। जबकि बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है? अपनी सेल। तो एटम को हम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी कहते हैं। तो ये तो दोनों तो कौन से लेवल हो गए? अपने केमिकल लेवल पे, केमिकल लेवल। अगर बायोलॉजिकल लेवल की बात करें तो वो कहां से स्टार्ट होगा? अपने सेल से। तो देखो, अब जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो क्या बनाएंगे? वो सेल बनाएंगे। अब बहुत सारी एक जैसी सेल मिल जाएंगी, सब अपने ग्रुप बना लेंगी, वो फॉर्मेशन करेंगे टिश्यू का। जब टिश्यू फॉर्मेशन हो जाएगी, बहुत सारे जुड़ जाएंगे तो वो बनाएंगे क्या? अपने ऑर्गन। अब पर्टिकुलर ऑर्गन पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, तो जब बहुत सारे ऑर्गन कंबाइंड होंगे वो बनाएंगे सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सीवीएस हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। जब बहुत सारे सिस्टम बनते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करेंगे? बॉडी का। अगर मैं बात करूं कि बॉडी बन गई, हमारे पास ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी की अगर मैं स्टडी करना चाहता हूं तो मैं देखूंगा कि ये बॉडी बनी कैसे। तो सबसे पहले मैं बॉडी के पास गया, बॉडी कैसे बनी? तो बॉडी मिलके बनती किससे? सिस्टम से। सिस्टम की बात करते हैं, सिस्टम कैसे बने? सिस्टम मिलके बनते किससे? ऑर्गन से। ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन किससे मिलके बने? तो वो किससे मिलके बने हैं? टिश्यू से। अगर टिश्यू को हमने देखा तो किससे मिलके बने हैं? सेल से। नीचे तो फिर क्या हो गया? केमिकल लेवल हो गया। तो बायोलॉजिकल लेवल पे हम यहीं तक देखेंगे। तो इस बॉडी को बनाने वाली जो सबसे छोटी यूनिट है वो कौन? अपनी सेल। इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट, यानी कि फॉर्मेशन करने वाली, स्ट्रक्चर को बनाने वाली। तो अपनी बॉडी की या फिर किसी भी स्ट्रक्चर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? अपनी सेल। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है? स्ट्रक्चरल यूनिट है। नेक्स्ट बॉडी जा रहा है अपना फंक्शनल। फंक्शनल का मतलब क्या है? फंक्शन होना। जब सेल कंबाइंड होंगे तो क्या बनाएंगे? टिश्यू। टिश्यू एक पर्टिकुलर क्या करेगा? फंक्शन करेगा। जब बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे तो क्या बन रहा है? ऑर्गन। ये पर्टिकुलर फंक्शन करेगा। ऑर्गन फंक्शन करेंगे तो कौन फंक्शन करेगा? सिस्टम। और सिस्टम फंक्शन करेंगे तब जाके कौन फंक्शन करेगा? अपने बॉडी।
तो कहीं ना कहीं बॉडी को फंक्शन करने के लिए किसको फंक्शन करना पड़ेगा, सिस्टम को, सिस्टम को फंक्शन करने के लिए ऑर्गन को, ऑर्गन को फंक्शन करने के लिए टिश्यू को, टिश्यू कब फंक्शन करेगा, तो फंक्शन कौन करेगी, सेल। तो फंक्शन करने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन हो गई अपनी, सेल, इसलिए मैंने आपने क्या लिखा, फंक्शनल यूनिट। अब इस सेल के अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो क्या होती है, एनक्लोज, यानी कि चारों तरफ से क्या होती है, घिरी हुई रहती है, किसके द्वारा, एक मेम्ब्रेन के द्वारा, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। आगे सेल के पार्ट में इसको स्टडी करेंगे। तो ये मीन होता है अपने डेफिनेशन का कि किसी भी लिविंग की स्ट्रक्चरल यानी कि फॉर्मेशन करने वाली और फंक्शनल, जो भी उसके अंदर जितना भी फंक्शन हो रहा है वो करवाने वाली कौन होती है, अपनी सेल होती है। क्लियर, ये थी अपनी डेफिनेशन। अब एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, यहाँ पे एक आपको नोट बता दूं, एग्जाम्पल के लिए हम दो टर्म यूज करते हैं, एक टर्म यूज करते हैं EX और एक टर्म यूज करते हैं हम EG, दोनों ही सही है। इस EX का मतलब है एग्जाम्पल यानी उदाहरण, जबकि EG का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के लिए। तो यहाँ पे हमने EG लिखा है, यानी कि एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखे, जैसे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब सिस्टम को बनाएगी कौन, सेल बनाएगी। तो नर्वस सिस्टम को बनाने वाली, स्ट्रक्चर करवाने वाली और जो दूसरे फंक्शन होते हैं उस फंक्शन करवाने वाली जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो तो हम जानते हैं सेल है, लेकिन उस सेल का नाम क्या है, न्यूरॉन। तो नर्वस सिस्टम की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन हो गई, न्यूरॉन है, ये क्या है, सेल है। नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है, एल्वियोलाई, ठीक है, ये भी सेल है। अब ऐसे एक्सक्रीटरी सिस्टम की बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कौन है, अपनी किडनी। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। ऐसे ही अपने जो पेनक्रियाज है उसकी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कौन है, अपनी एसिना। ऐसे ही बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ जेनेटिक्स और हेरिडिटी, दो टर्म में आई अपने, तो जेनेटिक्स या फिर क्या बोलते हैं हमें, हेरिडिटी। हेरिडिटी का मीन्स क्या होता है कि कोई भी ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगे, ठीक है, जैसे कि आंखों का रंग, बालों का रंग, ठीक है, नोज का जो शेप है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। तो इसी जो फिनोमिना है इसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। और इस हेरिडिटी की जो स्टडी करते हैं, तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम हेरिडिटी का स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। तो जेनेटिक्स या फिर जो हेरिडिटी है इसकी बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट कौन है, जीन। ये भी क्या है कि सेल है, तो ये सेल्स के क्या है अपने नाम है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो अपनी जो सेल है उसको और किस किस नामों से जानते हैं। ये जो नाम है ये एमसीक्यू में आपको इंपोर्टेंट पूछे जाएंगे। जैसे सेल को हम किस किस नाम से जानते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ दी लाइफ। अब ध्यान रखना है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी कौन है, सेल। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कौन है, वो भी कौन है, सेल। लेकिन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कौन है, तो वो कौन है, अपनी एटम है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना। तो सेल को हम किस किस नाम से जानते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेकेंड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ दी बॉडी। फंक्शन करवाती है तो क्या है ये, फंक्शन यूनिट ऑफ दी बॉडी। साथ में जो पूरी लाइफ उसका जो फिजिकल बेसिस है वो भी कौन है, सेल। सेल नहीं होगी तो कोई लाइफ नहीं होगी, ना बॉडी रहेगी ना लाइफ रहेगी। इसलिए जो फिजिकल जो बेसिस है वो कौन है, अपनी लाइफ का सेल है, ठीक है। अब ज्यादा तो हम हिस्ट्री में सेल की नहीं जा रहे, लेकिन कुछ दो तीन टर्म हमें उसको पढ़ना होगा। जैसे अगर बात करें जो सेल है, ऐसे तो नहीं है कि आकाश एक दिन फटा और सेल्स आगे गिर गए। सेल्स का पता भी तो चला होगा, किसी ना किसी ह्यूमन ने तो सबसे पहले इसको स्टडी की होगी कि हाँ हमारी बॉडी में क्या होती है, सेल्स होती है। तो सबसे पहले जो सेल की स्टडी करने वाले थे वो थे अपने रॉबर्ट हुक। 1665 में इन्होंने क्या की थी, सेल की स्टडी की थी। तो जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने सबसे पहले क्या लिया, जो एक जो पेड़ है उसकी क्या लिया उन्होंने, छाल ली, यानी कॉर्क ऑफ ट्री लिया, यानी पेड़ की जो सबसे आउटर जो लेयर जो छाल होती है उसको उन्होंने लिया, उसको माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें उनको छोटे छोटे क्या दिखाई दिए, बॉक्सेस दिखाई दिए। तो इन्होंने उसका नाम क्या रख दिया, सेल। तो सेल नाम किसने दिया, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने। लेकिन जो इन्होंने जो सेल
खोजी थी वो कौन सी सेल थी? डेड सेल। ठीक है, तो रॉबर्ट को किस नाम से जानते हैं अपन? डिस्कवरी ऑफ दी सेल। सेल को खोजने वाले कौन थे? सबसे पहले रॉबर्ट हुक। डिस्कवरी ऑफ डेड सेल, डेड सेल को भी किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले उस जो सेल नाम दिया था वो भी नाम किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मीन्स क्या होता है? साइटोलॉजी। साइटो मीन्स होता है सेल और लॉजी मीन्स होता है स्टडी करना, यानी सेल की स्टडी करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। तो हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी? रॉबर्ट हुक। इनको हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी को क्या बोलते हैं? इनको फादर बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर डेड सेल रॉबर्ट हुक ने खोज दी तो किसी ना किसी ने तो सबसे पहले लिविंग सेल को खोजा होगा। तो लिविंग सेल को डिस्कवर करने वाले कौन थे? तो अपने एवी ल्यूवेन हॉक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री है कि एक दिन बरसात हुई, रेन हुई, तो उस बारिश की बूंद में इनको एक बैक्टीरिया मिला जो कि क्या था? एक लिविंग सेल थी, एक सिंगुलर था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था। तो उस बारिश की बूंद से इन्होंने क्या किया? उस बैक्टीरिया को देखा, उसकी स्टडी की, तो वो कौन सी सेल थी? लिविंग सेल। तो इन्होंने उस स्ट्रक्चर को नाम दिया एनिमलक्यूलस। एनिमलक्यूलस। रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया था? सेल। इन्होंने क्या नाम दिया? एनिमलक्यूलस। तो डेड सेल किसने डिस्कवर की? रॉबर्ट हुक ने। जबकि जो लिविंग सेल है वो किसने डिस्कवर की थी? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। नेक्स्ट बात करते हैं कि पार्ट ऑफ सेल। जो अपनी जो सेल है इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं? तो मेन सेल के तीन पार्ट है। पहला है अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे आउटर जो कवरिंग है, लेयर है, उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो पूरी सेल को एनक्लोज करके रखती है। इसका दूसरा नाम है सेल मेम्ब्रेन। सेकंड जो पार्ट है वो क्या है अपना? साइटोप्लाज्म। और थर्ड वन अपना क्या है? न्यूक्लियस। इन तीनों पार्ट्स को हम एक एडवांस लेवल पर पढ़ने वाले हैं। तो ये था अपना सेल का इंट्रोडक्शन।